अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू रिएक्शन सीरीज एपिसोड नंबर 3। आज की इस वीडियो में जो है वो हम रिएक्ट करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मैं जो है वो वीडियो बनाना भी चाह रहा था। सो आई वॉच द पॉडकास्ट लॉन्ग टाइम अगो बिटवीन गंजी स्वैग और डॉक्टर तैमूर रहमान जो कि प्रोफेसर भी हैं लम्स में। आई डोंट नो इफ ही इज़ अ करंट प्रोफेसर और नो। So they were discussing, different topics. Very interesting podcast. I recommend you कि आप भी वो podcast देखें। बड़ी लंबी podcast है। They talk about a lot of stuff. लेकिन उसमें towards the end of the podcast एक part है जहाँ पे जुनेद जो है वो डॉक्टर तैमूर रहमान से पूछते हैं कि tell us about your experience in Iran, क्योंकि उस podcast से पहले वो जो है वो ईरान में travel करके आए थे। So he is telling his experiences और उसमें वो जो है वो एक वाक़या बताते हैं which I resonate a lot। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। सो पहले चलकर जो है वो पॉडकास्ट के उस पार्ट को जो है वो देखते हैं एंड देन आई विल टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई थिंक ऑफ इट। भाई आपने एक बड़ी अच्छी चीज याद दिला दी कि हम मेरे जो होस्ट है मुझे लेके गए मॉल ऑफ तेहरान। उन्होंने कहा जी ये सबसे बड़ा मॉल है पूरे मिडिल ईस्ट में, पता नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता, बाकी बहरहाल उनका दावा था, ठीक है। और इट वाज ह्यूज, इट वाज रियली लाइक अ टाउन। अच्छा, वहां वो मॉल में मुझे लेके गए और मॉल के सेंटर में जुनेद क्या होगा आपके हिसाब में? व्हाट डू यू थिंक अगर पाकिस्तान में लेट से मॉल बनता, ह्यूज मॉल, एक्सपो सेंटर लेवल का, तो उसके सेंटर में हम क्या रखते हैं? आइसक्रीम, खाना, गोश्त, कबाब सही चीज रखते हैं ना शायद, मोस्ट लाइकली। या चलो कुछ और रख लेते हैं, आई डोंट नो। उन्होंने क्या रखा हुआ था? बुक स्टोर और मैसिव लेवल बुक स्टोर। और मतलब बुक स्टोर नहीं मैं उसको कह सकता, उसको मैं कहूंगा मॉल। इट वाज अ बुक मॉल, इट वाज अमेजिंग, इट वाज ह्यूज। मैंने उसकी तस्वीरें भी खींची हुई। वुड में वो सारा बना हुआ था, लकड़ी में, एक्सपेंसिव किस्म की वुड में बना हुआ था। वहां पे शेख सादी और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स की तस्वीरें और स्टैचूज वगैरह भी, क्योंकि उनको स्टैचू से नहीं कोई प्रॉब्लम होती। हम तो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, तस्वीरें वगैरह स्टैचूज बड़े आराम से बनाते हैं। शिया पॉइंट ऑफ व्यू से आइकॉनोग्राफी में उनको नहीं कोई प्रॉब्लम। सही। हाँ, तो खैर और किताबें और बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं और किताबें ले रहे हैं। ब्यूटीफुल, इतना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार पहली दफा जिंदगी में कुछ शॉपिंग मॉल पसंद आया है। कहती अमेजिंग बात है, लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम। सो दोस्तों, ये जैसा कि आपने सुना कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इन अ कंट्री ईरान, जिसको सुन के शायद आपके जहन में ये ना आता हो कि यार कोई यूरोपियन स्टैंडर्ड कंट्री नहीं है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, बट यू कैन सी द प्रायोरिटीज़। अगर एक मॉल बनाया है उन्होंने तो उसके सेंटर में, यानी जो जिस चीज़ पे वो फोकस करना चाह रहे हैं, व्हाट इट इज़, इट्स बुक्स, इट्स नॉलेज, इट्स विजडम। इसको आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान में कि आप किसी भी मॉल में चले जाएं तो जैसा वो कह रहे थे कि व्हाट वुड यू मेक अ फूड प्लेस, बिकॉज लोगों को लगाया ही इस काम पे हुआ है कि भाई अच्छा खाना खा लें या फिर अच्छा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट विजिट जब मेरा पाकिस्तान में हुआ तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो पहले मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व की, वो ये कि खाने की तरफ तो पाकिस्तानी है ही, दूसरी तरफ शादियों पे बड़ा जोर है। आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रोमिनेंटली सेल होती हुई नज़र आएगी ना, चाहे किसी भी सीज़न में चले जाएं आप, वो है शादियों के कपड़े, दुल्हन, दुल्हा, जूते, ये सारी चीज़ें। इवन मॉल्स में भी आपको जो है वो बेतहाशा दुकानें मिलेंगी कि जहाँ जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ शादी जो है वो बिक रहा है कि जनाब शादियाँ करा लो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, शादियाँ करा लो। इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप कहें कि यार मैंने किसी लाइब्रेरी में जाना है या किसी बुक स्टोर में जाना है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप जो है ना वो ईजीली ढूंढ पाएँ कि यार इस शहर में कौन सी बिग लाइब्रेरी है या ओपन लाइब्रेरी है या फ्री लाइब्रेरी है कि जहाँ जाके मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ, टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, सो दीज आर प्रायोरिटीज़ एंड आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानी पीपल फॉर इट, आई ब्लेम द अथॉरिटीज़ फॉर इट, बिकॉज हमारी जो मेंटल ट्रेनिंग हुई है ना पाकिस्तान में लोगों की, तो लोग क्वेश्चन भी नहीं करते कि यार ये क्या हो रहा है। खाने और शादियों से बाहर निकल के दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो यू हैव टू गिव नॉलेज टू योर मैसेज बेसिकली। एंड हाउ डू यू डू दैट? आप किताबें उनके हाथों में पकड़ाएं, आप उनको पढ़ने की आदत डालें। आप यकीन जानें, मैं जब तक पाकिस्तान में था, आई कैन नॉट रिमेंबर वन बुक विच आई रेड
अपार्ट फ्रॉम माई स्टडी कोर्सेज यू नो। जब मैं यूरोप में आया, आज से तकरीबन 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो पहली दफ़ा मैंने जो है वो अपने आप को फोर्स किया कि यार मैं किताब पढूं। और वो भी इस वजह से कि मैं जब ट्रेन में सफ़र करता था, मेट्रो में सफ़र करता था, तो मैं देखता था कि यार लोग जो हैं वो बैठे किताबें पढ़ रहे हैं, तो मेरे हाथ में जो है वो फ़ोन है। तो मुझे बड़ा होता था कि यार ये क्या किताबें पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी कोशिश करता हूँ किताब पढ़ने की। आप यकीन जाने दोस्तों, मुझे 2-3 साल तो इस फाइट में लग गए अपने साथ कि यार मैं ये आदत डेवलप करूँ कि बुक रीडिंग जो है ये भी कोई चीज़ होती है। लेकिन हमारी कौम को जो है वो बिल्कुल उनकी माइंड ट्रेनिंग, उनकी वायरिंग ऐसी हुई हुई है कि किताबों की तरफ आता ही नहीं है। सो इट्स वेरी सैड बट इट इज़ ट्रू। सो आप देख सकते हैं कि ईरान में भी प्रायोरिटी क्या है कि उन्होंने किस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। और पाकिस्तान में ऑन द कॉन्ट्ररी आप देख लें, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें, आप किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी बाज़ार में जाएं एंड ट्राई टू फाइंड कि वहाँ पे कितनी बुक शॉप्स हैं, कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, एंड देन ट्राई टू कंपेयर इट विद के कितनी शॉप्स जो है वहाँ पे शादी के कपड़े बिक रहे हैं और कितनी शॉप्स हैं जहाँ पे जो है वो खाने बिक रहे हैं। सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कौम को किस तरफ लगाया हुआ है। और यही अगर माइंड चेंज करना हो तो इट्स नॉट एनी डिफिकल्ट, यू नो। दे हैव टू जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज। द गवर्नमेंट, द एजुकेशन पॉलिसीज शुड बी मेड सच दैट कि पाकिस्तानी कौम को इनकरेज करें कि यार आने वाली जनरेशन जो है वो किताबों पे लगे, पढ़ें, सीखें, विजडम हासिल करें, वरना शादियां तो होती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेंशन करना चाहूँगा और वो ये कि रिसेंटली मैं जो है वो इटली के रीजन टस्कनी के एक छोटे से टाउन लूका में था, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी। आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उस छोटे से टाउन में दोस्तों, मतलब वो कुछ फ्यू 100,000 पीपल का टाउन होगा मैक्सिमम, लेकिन वो टूरिस्टिक टाउन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकली प्रिजर्व टाउन। उस छोटे से टाउन में भी 2 जो है वो बुक स्टोर्स थे, बड़े बड़े बुक स्टोर्स। मैं उनकी वीडियो भी यहाँ पे जो है वो लगा दूंगा फॉर यू टू सी कि छोटे से टाउन में भी 2 बुक स्टोर्स हैं। और यकीन जाने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जो हैं, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि इट वुड बी सो डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ गुड लाइब्रेरी, अ गुड बुक स्टोर एंड अ बिग बुक स्टोर, यू नो। सो ये जब कंपैरिजन आप करते हैं डेवलप्ड नेशंस में और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस में, सो यू कैन सी सम कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस। एंड इट इज़ नो वंडर कि हम लोग क्यों जो हैं वो लैग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट हैं। हम किसी और डायरेक्शन में लगे हुए हैं, जबकि अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें और उन कौमों के शाना बशाना खड़े हों कि जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, कि जिधर हम जाते हैं ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके, आपको वो हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। एंड वन ऑफ द हैबिट इज़ बुक रीडिंग, विच इज़ कम्प्लीटली लैकिंग इन पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना रिएक्शन, अपना कमेंट, आप क्या समझते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।